Hello guys, welcome to my YouTube channel SQL Classes. Dear students, today I am going to start the video of optative sentence. और आपको पता है इससे पहले मैं दो वीडियोस आपको इस टॉपिक पर भेज चुका हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, और आज की वीडियो पार्ट थर्ड जिसमें हम आपको बताने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें ऑप्टेटिव का, तो ऑप्टेटिव का अर्थ होता है इच्छावाचक। सेंटेंस मीन्स वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। तो अगर हम परिभाषा डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, इसमें दिया है इच्छा। इच्छा मतलब व्यक्ति की कोई भी विश। तो इच्छावाचक वाक्यों में हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें व्यक्ति की कोई इच्छा व्यक्त की जाती है, वह अपनी इच्छाओं को, अपनी विश को व्यक्त करता हो। ठीक है गाइस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब है ऐसे वाक्य जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति है वह अपनी किसी इच्छा को व्यक्त करता है, उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमको आगे आने वाले चैप्टर्स में, जैसे हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदलती रहती है। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हम सेड, टोल्ड। अगर इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड रखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ऑप्टेटिव रखते हैं तो विश्ड, प्रेड। अगर एक्सक्लेमेटरी रखते हैं तो प्रेड। ये सब चीज़ें आती रहती हैं। अगर इम्परेटिव रखते हैं तो हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि ऑप्टेटिव क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी क्या कहलाते हैं, इनको हम पहचानेंगे कैसे। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ असर्टिव, इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट्स और इम्परेटिव सेंटेंस। तो आज की वीडियो ऑप्टेटिव को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, आपके सामने। तो ऑप्टेटिव का मैंने बताया है कि इसमें इच्छा व्यक्त की जाती है, व्यक्ति की विश को व्यक्त किया जाता है, तो वो कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार के वाक्यों की अगर हम पहचान की बात करते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे, तो पहली जो बात आती है वो ये आती है कि इन वाक्यों की शुरुआत MAY में से वाक्य की शुरुआत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं इन वाक्यों की शुरुआत में शब्द से होती है। अब बात हम करते हैं कि मे का मतलब क्या है। तो देखिए मे आपको पता है, एक मे का महीना भी होता है, मंथ मे। और दूसरा अर्थ मे का एक और अर्थ होता है MAY। मे को अगर हम वर्ब के रूप में देखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में देखते हैं, तो मे का अर्थ होता है सकना, जिसका यूज किया जाता है संभावना पर, संभावना के अर्थ में। तो यहाँ इच्छावाचक वाक्यों में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में इस संभावना का अर्थ नहीं लाना है। जैसे हम कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है कि आज बारिश हो जाए, तो हम लिखते हैं कि इट मे रेन टुडे। मतलब आज बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान है। ऐसा क्या है? अनुमान है, ऐसी संभावना है कि आज बारिश हो जाए। तो अगर हम संभावना के तौर पर यूज करें तो वह एक वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। में जो है एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। कब? जब वर्ब के साथ यूज किया जाए संभावना के या अनुमान के अर्थ में। और भी एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं, जैसे शी में कम टुडे, आज जो है आ सकती है, ऐसा अनुमान है, ऐसी संभावना है। तो यहाँ दोस्तों वर्ब से पहले हमने मे का यूज किया है एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। लेकिन अगर हम ऑप्टेटिव की बात करते हैं तो यहाँ मे का अर्थ सकना या संभावना के अर्थ में नहीं होता है। यहाँ इसका अर्थ होता है हो जाए। शाब्दिक अर्थ तो नहीं है, लेकिन इसका अर्थ निकल के आता है कि ऐसा हो जाए, मेरी ऐसी इच्छा है कि ऐसा हो। व्यक्ति की इच्छा जाहिर की जाती है मे से।
कि ऐसा हो जाए। जैसे मेरी इच्छा है कि तुम पास हो जाओ, मतलब आप परीक्षा में पास हो जाओ, तो हम क्या लिखते हैं कि मे यू पास इन द एग्जाम। तो इधर मे का अर्थ क्या बनता है, मे ऐसा हो जाए कि तुम सफल हो जाओ एग्जाम में, परीक्षा में, आप परीक्षा में पास हो जाओ। तो यहाँ हो जाए ऐसी कामना है मेरी, ऐसी इच्छा है, ऐसी विश है मेरी कि ऐसा हो जाए। तो मन की कोई इच्छा है, उसको अगर हम व्यक्त करें तो उसकी ऐसे वाक्यों की शुरुआत हम में से कर सकते हैं, में से करते हैं। तो दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें, इच्छा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। व्यक्ति है, व्यक्ति की कोई भी इच्छा हो सकती है। व्यक्ति कहे तो आप पास हो जाओ, व्यक्ति की इच्छा हो कि हे भगवान ये फेल हो जाए, हे भगवान वह सुखी रहे, हे भगवान वह कभी सुखी ना रहे। तो ये इच्छाएँ कोई भी इच्छा हो सकती है। तो अगर इच्छा की बात की जाती है तो वाक्य की शुरुआत में से करते हैं दोस्तों। और दूसरा पॉइंट जो हमको याद रखना है वह यह याद रखना है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ये जो साइन है जिसको हम बोलते हैं संबोधन का चिन्ह, इसका प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में हमें इस संबोधन के चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मे यू पास इन द एग्जाम, तो इसको देखकर हमने इस चिन्ह को देखा और इस मे शब्द को देखा और हम समझ गए कि ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा शायद। जैसे तो आपको केवल दो ही बातें याद रखनी है कि एक पहला मे से शुरुआत और वाक्य के अंत में ए साइन। अगर ये साइन है और मे से शुरुआत है, इसका मतलब है कि जो सेंटेंस दिया है कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। बाकी इसमें आपको यहाँ तो अर्थ लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने आपको सीधी सीधी पहचान बता दी है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अगर हम और भी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ईश्वर से प्रार्थना हो जाए कुछ, इसके अंतर्गत एक तो हुआ इच्छा, दूसरी बात ईश्वर से इच्छा रखना, ईश्वर से प्रार्थना करना, मतलब ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी इच्छा जाहिर करना, अपनी इच्छा को व्यक्त करना। जैसे भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। इस प्रकार के सेंटेंस अगर आते हैं तो देखिए दोस्तों इसमें भी क्या है, आशीर्वाद दे, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, ऐसी हमारी इच्छा है। तो हम क्या लिखेंगे, मे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, गॉड, वर्ब क्या है, ब्लेस, ऑब्जेक्ट क्या है, आपको, मे गॉड ब्लेस यू। ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अगर हम कहें कि वाक्य का क्रम क्या होगा, तो वाक्य का क्रम सीधा सा होगा दोस्तों कि सबसे पहले हम मे लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम इस साइन का यूज करते हैं। तो यह है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस। ये कौन सा सेंटेंस का सीक्वेंस हो गया दोस्तों, ये होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक सीक्वेंस, जिसमें हम शुरुआत करते हैं MAY में से, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम इस साइन का प्रयोग कर देते हैं। तो ये हो गया कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है दोस्तों? मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इनके अलावा कुछ ऐसे भी वाक्य आते हैं जिनमें मे का यूज ना हो, फिर भी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो वे सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जैसे किसी को अभिवादन व्यक्त किया जाए, नमस्कार करना, कोई शुभकामना देना, मतलब हम कह सकते हैं, शायद आप लोगों ने ये नोट्स कर लिया होगा या वीडियो को पॉज करके आप नोट्स कर सकते हो इसको। तो दूसरी अगर हम इसकी पहचान बोलें तो दूसरी पहचान दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें ऐसे भी वाक्य आते हैं
हैं जिनमें अभिवादन व्यक्त किया जाता है, अभिवादन व्यक्त किया जाता है। दूसरी चीज़, कोई शुभकामनाएं दी जाती हैं, इसके अंतर्गत शुभकामनाएं व्यक्त की जाती हैं। वो सेंटेंस जिनमें शुभकामनाएं हो, अभिवादन व्यक्त किया जाए, जैसे नमस्ते कहना, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे जो वाक्य हैं, ये सभी वाक्य भी किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने आपको दो प्रकार के वाक्य बताए हैं। पहले वाक्य वे जो में से शुरू होते हैं और लास्ट में ये जो साइन है, संबोधन का साइन आता है। दूसरे वाक्य जिनमें अभिवादन व्यक्त हो, शुभकामनाएं दी जाएं, जैसे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो यह जो सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस हुआ दोस्तों? ये हुआ ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हम किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ये भी क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। किसी को विश करना, जैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर फ्रेंड, तो ये भी कौन सा सेंटेंस है? एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ये सभी कौन से सेंटेंस है दोस्तों? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आए होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 4 आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बताएंगे आपको इसका 5वां जो टाइप है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दोस्तों आप देखें, समझें, और सबसे खास बात, मेरे इस चैनल SKL क्लासेस को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।